इधर का कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है, मतलब लिटरली बहुत अच्छा है। अराउंड 90% बच्चे प्लेस हो जाते हैं अच्छी कंपनी। कि इसका एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज समीर ठाकुर एंड आप देख रहे हो प्ले सीजी। डियर स्टूडेंट, आज हम LNMIT का कॉलेज रिव्यू लेकर के आए हैं और आपके सामने LNMIT के स्टूडेंट हैं जो हम भी क्वेश्चन उनसे पूछ रहे होंगे या फिर मैं जो डिटेल शेयर कर रहा हूँ तो मैं उनसे क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ। इसका बेसिकली रीजन ये होता है कि अगर हम जो भी इंटरनेट के थ्रू जो भी डेटा निकाले रहते हैं उस पर हमें 100% ट्रस्ट नहीं हो पाता है। इसलिए अगर हम वहाँ का एक स्टूडेंट रहेंगे, अगर वो मेरे को क्वेश्चन जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या जो भी मैं डिटेल बता रहा हूँ तो वो मेरे को क्वेश्चन का क्रॉस वेरीफाई कर रहे होंगे। यार इस कॉलेज को, ये तो कॉलेज बहुत ही शानदार है, इसलिए मैं इसका कॉलेज रिव्यू लेकर के आया हूँ। इसका पूरे डिटेल में बात करेंगे, यहाँ कितना फीस लगता है, इसका प्लेसमेंट स्टेटस क्या है और लास्ट में ये भी देखेंगे क्या ये हमारे लिए कॉलेज वर्थ है या नहीं आगे। ठीक है, तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बात करते हैं, अगर LNMIT में एडमिशन कराना है तो उसमें मोड ऑफ एडमिशन क्या क्या होता है। तो यार सिंपल सा एडमिशन का मोड ऑफ एडमिशन होता है। इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है। और डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है, जो भी स्टूडेंट क्लास 12th में 90% से ज़्यादा लाए होंगे तो उनका डायरेक्ट एडमिशन इस कॉलेज में हो जाता है। सेकंड, इस पर अगर हमारा एडमिशन हो जाता है तो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट पड़ता क्या है कि हमें स्कॉलरशिप के बारे में जानना है, जो कि यहाँ स्कॉलरशिप ढेर सारी अवेलेबल होती हैं। LPU नेस्ट वगैरह को हमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। बाकी का डिटेल ये बताएंगे। थैंक यू समीर फॉर हैविंग मी हेयर। बेसिकली आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम LNMIT। तो जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे अप्लाई करें और स्कॉलरशिप, तो बेसिकली अप्लाई करने के 3 मेथड होते हैं। या तो आप NRI हो, या फिर आपको JEE मेंस क्लियर करना होता है, मतलब 12th प्लस JEE मेंस। तो 12th का तो ये क्राइटेरिया रहता है कि आपको 60% प्लस होना चाहिए और JEE मेंस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि JEE मेंस के क्लियर के बाद ही उस नंबर से ही आपको सीट्स मिलती है इन 5 ब्रांच, बेसिकली BTech के अंदर। सेकेंडली स्कॉलरशिप आपको जब मिलती है जब आप JEE मेंस के बाद JEE एडवांस भी क्रैक कर देते हैं। तो JEE एडवांस के बेस पे जो भी होता है उसके में मीन्स आपको जितना भी आपका परसेंटेज वगैरह परसेंटाइल रहती है तो उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो JEE एडवांस क्रैक है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो हम बढ़ेंगे तो कॉलेज के स्टेट्स के बारे में पता करेंगे और उसकी रैंकिंग क्या है। चूंकि हम कॉलेज की डिटेल बता दें तो ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 2005 में, यानी 2005 में हमारा LNMIT इस्टेब्लिश हुआ था और ये 600 एकर्स में फैला हुआ है, यानी इसका जो कैंपस है 600 एकर्स में फैला हुआ है। अब यार ये तो कॉलेज की सारी डिटेल हो गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पड़ता है हमारा फी स्ट्रक्चर क्या है और प्लेसमेंट क्या है। तो यार फी स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो फी स्ट्रक्चर के बारे में जैसा हमने इंटरनेट के थ्रू देखा हुआ है, वो 1 साल का फी है 1,35,000, यानी 1,35,000 1 साल का फी है। अब आपके अनुसार इस समय क्या हो रहा है, मतलब कॉलेज का क्या टोटल फी हॉस्टल एंड मेस को मिला करके और टोटल मतलब ओवरऑल 1 साल में कितना एक स्टूडेंट का लग जाता है भाई। तो जैसा कि ट्यूशन फीस, मतलब टोटल फीस की बात करें तो मतलब टोटल फीस पर सेमेस्टर होती है और ये 4 पार्ट में डिवाइड होती है। ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेस फीस एंड अदर चार्जेस लाइक एनरोलमेंट एंड मेडिकल इंश्योरेंस फीस। सो अराउंड 1,30,000 ये तो ट्यूशन फीस है। उसके अलग से 16,000 मैथ्स के चार्जेस होते हैं, प्लस 21,000 हॉस्टल चार्जेस होते हैं। तो हॉस्टल मतलब बहुत ही अच्छी तरह वेंटिलेटेड प्लस AC रूम्स और मतलब 4-5 अराउंड 4-5 हॉस्टल्स है और उसके अंदर किसी में डक्टिंग पूरी हो रखी है और किसी में ACs वगैरह लगे हुए हैं। तो और ओवरऑल मेस का खाने की बात करें तो वो घर के खानों जैसा अच्छा नहीं होता, पर एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज बहुत सही होता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ जैसे कि हमने इंटरनेट के थ्रू देखा हुआ है कि मतलब यहाँ का जो कोडिंग इन्वायरमेंट है मतलब मोर देन मतलब बहुत ही अच्छा है। यानी कि अगर हम बात करें कुछ IITs को भी पीछे छोड़ देता है यहाँ का कोडिंग का इन्वायरमेंट। यार ये जो कोडिंग के इन्वायरमेंट है इसके थ्रू हम अच्छे खासे पैकेज को भी हम क्रैक कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं। तो इधर की सबसे अच्छी चीज़ है एज अ प्राइवेट कॉलेज कि इधर का कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है, मतलब लिटरली बहुत अच्छा है। बहुत सारे GSOC सेलेक्ट होते हैं एवरी ईयर एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट, और इंस्टेड NIT और IITs को भी, कुछ IITs को भी ये बीट करता है।
फॉर प्रीवियस ईयर अराउंड 10 और 20 बच्चे जीसॉक के लिए निकले थे। अगर आपको जीसॉक का नहीं पता तो ये गूगल का एक प्रोग्राम होता है, गूगल समर ऑफ कोड। वो एक ओपन ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंदर बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब एलिजिबल क्राइटेरिया होता है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो वो भी बहुत अच्छे क्रैक करते हैं बच्चे। प्लस इधर की कोडिंग वगैरह, मतलब कॉम्पिटेटिव कोडिंग वगैरह बहुत अच्छी रैंकिंग होती है कोड शेफ, हैकर रैंक, हैकर अर्थ जैसे प्लेटफॉर्म पे। और इधर यही नहीं कि मतलब सीएससी मतलब कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे ही कोडिंग कर रहे हैं, मतलब बेसिकली बहुत सारे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसने ईसी ले रखी है, और कुछ लगभग मैकेनिकल इंजीनियर्स बच्चे भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सीएससी में हो तो ही आप कोडिंग करोगे। प्लस ऐसे फॉर एग्जांपल मैं खुद ईसी का हूँ, पर मैं खुद कोडिंग वगैरह प्रोग्रामिंग में बहुत इंटरेस्टेड है, तो मैं करता हूँ। तो कोडिंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मतलब इधर के सीनियर्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कोडिंग वगैरह। मतलब कुछ भी क्वायरी डाउट्स हो या कुछ भी हो तो आप इजीली आप सीनियर्स को अप्रोच कर सकते हो। प्लस और इधर बहुत सारे ओपन ऑर्गेनाइजेशंस जैसे लूसिया एंड बहुत सारी अलग अलग चल रही है, तो उसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ का प्लेसमेंट का स्टेटस क्या है? अगर हम जैसा कि हम ओवरऑल इंटरनेट के थ्रू हम जो चेक करते हैं तो यहाँ ओवरऑल जितने भी ब्रांच है उसका प्लेसमेंट 3 to 5 लाख एवरेज निकल करके आता है। लेकिन सीएससी ब्रांच की बात करते हैं तो एवरेज प्लेसमेंट 5 लाख पर एनम के बाद आता है। प्लेसमेंट की बात किया जाए तो मतलब इधर के बहुत अच्छे प्लेसमेंट रहते हैं, अराउंड 90% बच्चे प्लेस हो जाते हैं अच्छी कंपनीज में। फॉर एग्जांपल हाईएस्ट पैकेज ऑफर गया है इस बारी 58 लाख रुपीज़। इधर टॉप कंपनीज में जैसे अमेजोन हो गया, सैमसंग, एडोबी जैसी कंपनीज आती है, और वो मीन्स अच्छा मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर वगैरह एंड इंटर्नशिप वगैरह भी अच्छी तरह देती है, मतलब अच्छा स्टाइपेंड वगैरह। प्लस इधर का एवरेज पैकेज देखा जाए प्रीवियस ईयर का तो अराउंड 12 लैक्स, अराउंड 10 to 12 लैक्स है वो, जो कि बहुत अच्छा है। तो मींस प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। प्लस ये है कि इसका एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि सीएससी वाले बच्चे ज़्यादा प्लेस हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ईसी वाले। मींस सीएससी कंपनी जो सॉफ्टवेयर वाली कंपनी ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भी सीएससी में ज़्यादा फोकस होते हैं। मींस वो जैसे मैंने बोला कि कोडिंग कल्चर इतना अच्छा है तो वो भी कोडिंग वगैरह प्रोग्रामिंग में इतना होता है तो वो इजीली क्रैक कर लेते हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी, तो उनका भी अच्छा प्लेसमेंट लग जाता है। तो यार ये रहा ओवरऑल व्यू ऑफ LNMIT। इसके अलावा कोई और आपको डिटेल चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल मिल जाएगा, आपको सारा चीज़ डिटेल में डाल दिया गया है। आपको इसका एक PDF में मिल जाएगा, सारा डिटेल आप चेक कर सकते हो वहाँ से।